अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। इस नीति से अंग्रेजों ने हमें 200 साल गुलाम बनाया, लेकिन देश की राजनीति में आजकल बटोगे तो कटोगे का नारा जो है उसने भूचाल खड़ा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक बटोगे तो कटोगे का नारा बुलंद कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? समाजवादी पार्टी समेत पूरे विपक्ष इसे हिंदू मुसलमान के एंगल से अब देख रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर बटोगे तो कटोगे से क्यों डर रहे हैं अखिलेश? दरअसल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों ने विपक्ष को नए जोश से भर दिया है, क्योंकि चुनाव में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई और उसे सहयोगियों के साथ मिलकर के सरकार बनानी पड़ गई। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे रहे उत्तर प्रदेश के। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष बीजेपी के ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी करने में कामयाब रहा और अब विपक्ष को यही डर सता रहा है कि अगर ओबीसी वोटर फिर से बीजेपी के साथ चले गए तो न सिर्फ उपचुनाव में बल्कि 3 साल बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के विजय रथ को रोक पाना आसान नहीं होगा। अखिलेश यादव पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का मोर्चा बना करके 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण की अगर बात करें तो 17 से 19% सवर्ण वोटर्स रहते हैं, जिनमें 10% ब्राह्मण, 5% राजपूत, 2% वैश्य, 2% भूमियार और अन्य जातियां हैं। सवर्ण वोटर हमेशा से ही भाजपा के कोर वोटर रहे हैं। वही अगर हम उत्तर प्रदेश में ओबीसी की बात कर लें तो 42 से 43% इनकी आबादी है, जिनमें 10% यादव, 5% कुर्मी, 4% मौर्य, 5% जाट, 4% राजभर और 3% लोधी, गुर्जर 2%, निषाद 4% है, मल्ला और जो केवट हैं और जो अन्य हैं वो हैं 6% जातियाँ। वही दलित वोटर्स है 21%, जबकि मुस्लिम वोटर्स 20%। अखिलेश यादव ये बात समझ चुके हैं कि पीडीए के जरिए ओबीसी वोटर्स को साधना ही ज्यादा फायदेमंद है, इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश उपचुनाव में इसका खास ख्याल रखा है। अखिलेश ने 4 मुस्लिम, 3 पिछड़े ओबीसी और 2 दलित प्रत्याशी को उतारा है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर यादव कुर्मी वोटरों की जो संख्या है वो ठीक ठाक आपको नजर आएगी। तो अखिलेश यादव ने कुर्मी और यादव वोटर्स पर खासा ध्यान दिया है, जबकि बीजेपी ने उपचुनाव के लिए 4 ओबीसी, 3 सवर्ण और 1 दलित वर्ग के उम्मीदवार को टिकट दिया है। अब जाहिर है कि अखिलेश यादव को लगता है कि अगर 43% ओबीसी, 21% दलित और 20% मुस्लिम एकजुट हुए तो फिर समाजवादी पार्टी को हराना नामुमकिन हो जाएगा और इसलिए वो जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नाम पर ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटी हुई है। ये बात बीजेपी भी समझ रही है कि अगर ओबीसी और दलित वोटर बट गए तो उसकी जीत आसान तो नहीं होगी, तो वो बटेंगे तो कटेंगे के नाम पर हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर रही है। मतलब ये है कि लड़ाई वही पुरानी है, हिंदुत्व वर्सेस जातीय पॉलिटिक्स, बस उसका नाम बदल दिया गया। उत्तर प्रदेश उपचुनाव से लेकर के महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव तक सारी लड़ाई जातीय गोलबंदी वर्सेस जातीय बंटवारे की है। विपक्ष ये बात अच्छे से जानता है कि मोदी युग की राजनीति में बीजेपी को हिंदुत्व को एक लीडिंग एज है, जिसकी काट उसके पास फिलहाल नहीं है। मोदी का चेहरा, अमित शाह की रणनीति और संघ का कुशल प्रबंधन, ये तीनों मिलाकर के किसी भी चुनाव का नतीजा बदल सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे इसका सबसे ताजा और बेहतरीन उदाहरण है, जहां पर जातीय बंटवारे की जगह पर बीजेपी के पक्ष में दलित और ओबीसी वोटर्स की गोलबंदी हुई तो बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी और विपक्ष इसी डर के साए में है कि अगर ये रणनीति बाकी जगह पर कारगर हुई तो उसकी हार तय है। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ ही जो है बटेंगे तो कटेंगे के नारे में अखिलेश यादव जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा वो इसके उलट दे रहे हैं। जोड़ना किसको है और कहां पर है ये समझना कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है।